हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां का सिलेबस साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, यूं आगे बढ़ते रहे। आज हम लोग करने जा रहे हैं 2016 के मैथ के जो 2 4 वाले रैखिक समीकरण चैप्टर 3 है, उसका 2016, 15 और 14 का जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका हम लोग सोल्यूशन करे जाएंगे। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, यूं आगे बढ़ते रहे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को रिवीजन करेंगे। इस चैप्टर के फार्मूला क्या कहता है, जो आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। फार्मूला में करा दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये होता है क्या समीकरण, पहला a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर कितना, 0। कौन रो जीरो समीकरण 1। उसी प्रकार से दूसरा समीकरण ax2 प्लस b2 y प्लस c प्लस c बराबर c2 बराबर 0। समीकरण कितना, 2। तो तब हो जाएगा इसका समीकरण क्या होगा, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। इसका निकाय संगत होगा। हल कितना होगा, तो परिमिति रूप से अनेक हल होगा, यानी कि अनंत हल होगा। इसका ग्राफ आलेख कैसा होगा, तो संपाती होगा। इसका निकाय आश्रित होगा। संपाती मतलब एक ही रेखा पर दोनों रेखा होगा। दूसरा करा a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 होगा। इसका निकाय कैसा होगा, असंगत होगा, कोई हल नहीं होंगे। ये क्या होंगे, समांतर, ये दोनों रेखा समांतर होंगे और विरोधी होगा। तीसरा करा a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, क्या होगा, संगत होगा, केवल एक हल होंगे, प्रतिच्छेदी होगा। ये क्या होगा, कैसा रेखा, प्रतिच्छेदी होगा और अवरोधी होगा। मूल्यों का योग, कौन योग, मूल्यों का योग माइनस x बराबर x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक होगा। इस तरीके से क्या होगा, ये होंगे। अगला देखते हैं, क्या रहा प्रश्न संख्या 16 में। हम इस तरीके से देखते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। हम 2016 के प्रश्न देखते हैं। दो 2016 के प्रश्न देते हैं। प्रश्न संख्या कितना है, 16 है। 2016 में प्रश्न संख्या 16 है। क्वेश्चन करा 2x प्लस 3y बराबर 11 एवं 2x माइनस कितना 4y बराबर माइनस 24 का हल कई करें और m का मान ज्ञात करें, जिसके लिए y बराबर mx प्लस कितना है 3y होगा। तो चलते हैं m का मान ज्ञात करते हैं। क्या होता है m का मान जो ज्ञात करते हैं पहले हम लोग, तो क्या रहा है, सबसे पहले इसको से हम क्या करेंगे, यहां से क्या निकालेंगे जो देखते हैं। प्रश्न संख्या सॉल्यूशन कर रहे हैं 15 का। देखिए क्या रहा है, 2x प्लस 3y बराबर 11। इस समीकरण कितना दिया हुआ है, 1। उसी प्रकार दिया हुआ 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। इस समीकरण कितना है, 2 है। अगर यहां से हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम इसको कल, यहाँ पर तो बोला नहीं कि बृहत गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, कोनो विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। अगर यहाँ देखें ये दोनों सेम है, तो करने के लिए कुछ नहीं है, तो खाली हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कौन करण समीकरण 1 माइनस कितना से 2 से, यानी समीकरण को घटाएंगे, एक समीकरण और 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, लिखेंगे 2x प्लस कै y 3y, 2x प्लस कौन y, 2x प्लस 3y बराबर कितना 11। कौन रहा 11, और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ये क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे। तो देखते हैं घटाएंगे तो क्या होगा, जो देखते हैं। तो घटाएंगे, सिंबल चेंज होता है, तो प्लस है माइनस कट जाएगा, ये जुट जाएगा, तो 3 3 4 3 7y, कै y बराबर 7y बराबर, ये प्लस में भी प्लस जुट जाएगा, तो टोटल 4 1 5 और 2 1 3 35। इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में है, तो बच जाएगा कुछ y बराबर 35 बटा 7। इसको लिख सकते हैं हम लोग 7 5 35। y का मान कितना आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 5। ये y का मान समीकरण कहाँ पुट कर देते, समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे y का मान, किसका मान, y का मान कौन कारण समीकरण किसमें रखने पर
एक में रखने पर कौन देने योग्य बा, ध्यान देने योग्य बा। बोल सर समीकरण एक है क्या, हमकी समीकरण एक है 2x प्लस 3y बराबर 11 है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11। y का मान कितना है 5, तो पुट कर देते हैं 2x प्लस 3 गुने 5 बराबर 11। 2x प्लस 5 तिया 15 बराबर 11। ये प्लस में रह जाएगा तो माइनस में, तो 2x बराबर 11 माइनस कितना 15। तो 2x बराबर 11 में से 15 घटाएंगे तो -4। x गुना में रहेगा तो भागा में हो जाएगा 2, तो -4 बटा 2 कै बार में, 2 बार में। x का मान कितना ना -2 आ गया। हमको पूछा है कौची, हमको देखिए पूछा है कौची y बराबर mx प्लस 3 कहा है, होगा कौची y बराबर mx प्लस 3। हमको y का मान भी आ गया है, y का मान कितना है 5 है, तो y की जगह पर कितना रख देंगे 5 बराबर m इंटू एक्स का मान -2 प्लस कितना 3 हो जाएगा। इसको करेंगे 5 बराबर गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा -2m प्लस 3 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे प्लस में रहेगा तो माइनस में 5 -3 बराबर -2m। अब 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा सर, 2 बराबर -2m। गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, कोजी में हो जाएगा भागा में हो जाएगा। तो देखते हैं भागा में किस तरीका से हो जाता है। यहाँ पर लिख सकते हैं 2 बटा -2 बराबर m, कट गया, ऊपर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो m बराबर लिख सकते हैं -1। तो हमको m का मान पूछा था, m का मान कितना आ गया, m का मान आ गया -1 आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। पढ़ लो, चाहे कहीं से प्रश्न आएगा, यहीं से प्रश्न संख्या कितना था 16। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितना की ओर चलते हैं, 17 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 17 में, जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, संख्या ज्ञात करिए। कह रहा कोई भी संख्या उसके व्युत्क्रमों का योग 10 बटा कितना है 3 है। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग 10/3 है। तो क्या ज्ञात करने के लिए करा हमको, संख्या ज्ञात करने के लिए करा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बोल संख्या कितना दिया हुआ है, तो लिख देंगे बोल संख्या दिया हुआ है। तो देखते हैं हम लोग लिखते हैं संख्या दिया हुआ है, तो पहले हम उसको मान पुट करेंगे कि क्या संख्या दिया हुआ है। जो देखो मानेंगे संख्या दिया हुआ है x, बोल सर पेज लीजिए, आप क्या कर चेंज कर लीजिए, हम लीजिए आप बोले तो पेज हम कर लिया क्या चीज चेंज। प्रश्न संख्या कितना है 17, जो 2000 कै में पूछा गया 2015 में प्रश्न एलजीटी पूछा गया था। मैं बार बार कहूंगा इस सारा प्रश्न BBI है, इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आएंगे। आपको समझ लीजिए क्या हो रहा है, क्रैश कोर्स हो रहा है, जो हर एक प्रश्न का उत्तर आपके द्वार। कह किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, संख्या। तो लिखेंगे माना कि, कौन की, बोल सर माना कि संख्या कितना है, संख्या x है। कहा संख्या उसके व्युत्क्रमों का योग, यानी संख्या x, इसको व्युत्क्रम मतलब कुछ होता उल्टा 1/x का योग, मतलब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10/3 आएगा। ये हमको कह दिया कोचिंग में, प्रश्न में कहा कि 10 बटा क्या आएगा 3 आएगा। हम चलिए आएगा 10/3। इसको हम क्या करेंगे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेशन। तो लिखेंगे कुछ नहीं तो नीचे 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा x, गुना करेंगे x से x, तो x का स्क्वायर, x से x कट जाएगा कितना से 1 ही रह जाएगा, बराबर 10 कितना 3 हो जाएगा। तिरछा तिरछी कौची गुना, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो पूरा चल जाएगा, 3 इधर चला आएगा, ये x का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10x हो जाएगा। गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3 बराबर क्या x 10x हो जाएगा।
ये प्लस में रहेगा तो माइनस में तो लिख सकते हैं 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर कुछ नहीं था 0। कौन फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में। बोल सर ये तो कौन समीकरण आ गया? हमकी कौन समीकरण आ गया? बोल सर द्विघात समीकरण आ गया। हम कीजिए, यानी कि इसको करेंगे 3 a और c को गुना करेंगे। a और c कितना आएगा? 9 3 3 9, और 9 को ऐसा दो भागों में तोड़ने के गुना करने पर कितना आवे? गुना करने पर आ जाए कितना हमको? बोल सर गुना करने पर आना चाहिए 3, जोड़ने पर और गुना करने पर जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो बोल सर कैसे कीजिएगा? हम कह लीजिए 9 गुना कितना कर लेते हैं? गुना करने पर 9 और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 10। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। तो बोल हाँ सर समझ में आया। तो इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस 9x प्लस x प्लस कितना? 3 बराबर क्या? 0। बोल हाँ सर लिख तो ऐसे आप सकते हैं, हम कि लिख नहीं सकते, हम लिख दिए। देखा जाए तो यहाँ पर कॉमन है, कितना कॉमन है? 3x कॉमन है। 3 बाहर निकल गया, 2x में 1x बाहर निकल गया तो कितना बचेगा? 1x। 3 3 9 x तो बाहर निकल गया तो वही बचेगा। यहाँ सेम जो यहाँ बचता है वही यहाँ बचता है। तो कौची के कॉमन लेंगे तो माइनस। बोल सर 1 कॉमन ले लीजिए। देखिए यहाँ बचेगा, गुना करेंगे तो x के रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 के 3 रहेगा बराबर कौची? 0। ये 2 गो है तो आप क्या लीजिए? कॉमन हो जाएगा 3x माइनस 3 बचा कौची? 3x माइनस 1 बराबर कौची? 0। कौन कंसेप्ट चलेगा? लड़ाई कंसेप्ट। यानी ई भी कहेगा कि हम हो जाएंगे x माइनस 3 बराबर 0, ई भी कहेगा हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर क्या चीज? 0। ये माइनस में रहेगा तो प्लस में, यानी x बराबर हो जाएगा कितना? 3। आई 3x माइनस में उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 1, गुना में जाएगा तो हो जाएगा भागा में 1/3। एगो x का मान आ गया 3, एगो x का मान आ गया 1/3। तो x का वैल्यू कितना का? बस संख्या कितना होगा? तो बस संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हमको तो पूछा कुछ, बस संख्या पूछा, तो संख्या कितना हो जाएगा जी? संख्या 3। तो आंसर नीचे लिख सकते हैं आप। बस संख्या कितना है? 3 है या 1/3 कहो, दोनों देखिए मान तो आ गया। x का मान 1/3 हो गया, एगो 3 आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या देख रहे हैं कितना? 17 था ही, चलते हैं हम लोग 18 चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 मैं बार बार कहता हूँ, यहीं से पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। क्यों कर रहे इतना दावा के साथ कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि सेम आपको हर एक पॉइंट है, जो हर एक टाइप है जो यहाँ से आपको रिवीजन हो रहा है, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको हो रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक जितना भी बोर्ड का एग्जाम का इतिहास रहा है कि बार बार प्रीवियस ईयर को बार बार उलट के वही सेम टू सेम रख देता है। इसलिए मैं यही करा रहा हूँ। अब सब प्रश्न आपको यहीं से आएगा, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। आप बने रहे पावर टीचिंग सेंटर के साथ। और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। चलते हैं। कर प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण युग्म का हल करें। कौन विधि करा? प्रतिस्थापन। लीजिए बहुत ही आसान और सरल सुगम तरीका से लिखेंगे इसको हम यहाँ से। 7x माइनस 15y बराबर 2 समीकरण कितना हो गया? बोल सर समीकरण 1 हो गया। उसी प्रकार अब दिया कुछ x प्लस 2y बराबर कितना? 3। इस समीकरण कितना हो गया? 2 हो गया। अगर आप देखें तो कह रहा प्रतिस्थापन विधि से कह रहा। कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो आप प्रतिस्थापन विधि से ऐसे कर सकते हैं। होता है प्रतिस्थापन विधि कैसे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? 7x माइनस 15y बराबर क्या है? 2। हम y का मान रखते हैं, x का प्रतिस्थापन कर देते हैं, यानी सब को उधर लेके चल जाते हैं। तो प्लस में जाएगा तो कुछ में होगा माइनस में, तो बचेगा 15y बराबर 2 माइनस 7x। कौन x हो गया? 7x हो गया। यहाँ पर देखा जाए गुना में इधर आएगा तो कुछ में होगा, भागा में होगा। तो लिख सकते हैं 15y बराबर लिख सकते हैं 2 माइनस 7x बट्टा कितना? माइनस 15। आप इसको चाहें तो इस तरीका से भी लिख सकते हैं, उलट के भी लिख सकते हैं, यानी कि माइनस हटा सकते हैं। माइनस आप कॉमन ले लीजिएगा तो कट जाएगा तो भी हट जाएगा। तो बोलना है सर हम हटाना नहीं चाहते हैं,
आप चाहे तो इसको इस तरीका से भी रहने दे सकते हैं। सब बोल देखिए इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा अलग हम बता देते हैं आपको इसको किस तरीका से आप लिख सकते हैं एज इट इज। कितना है 7x माइनस 15 बाई बराबर 2। देखिए 7x माइनस 15 बाई 2 को कैसे लिख सकते हैं आप, देखिए बताते हैं। 7x माइनस 15 बाई बराबर 2 को कैसे लिख सकते हैं, इधर प्लस में इधर आएगा तो कुछ होगा, माइनस में तो हो जाएगा 7x माइनस 2, आई माइनस में 15 बाई उधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 15 बाई, गुना में इधर आएगा तो भागा में तो लिख सकते हैं 7x माइनस 2 बटा 15 बराबर कितना बाई, यानी बाई को लिख सकते हैं हम, कितना लिख सकते हैं बाई बराबर 7x माइनस 2 बटा कितना 15। बोल सर ऐसे काहे लिखे जो हमको पहले बताइए, हम कि देखिए इसमें माइनस नीचे था, माइनस का झंझटे हटा दिए, तो ये भी सही है ये भी सही है, हम इसको लेकर चलेंगे क्योंकि माइनस के हम टेंशन लेना नहीं चाहते हैं। आप भी उम्मीद कीजिएगा इसी तरीका से लिखिए। हम इसको लिख देते हैं, समीकरण कितना लिख देते हैं जी 3 लिख देते हैं। चलते हैं बाई का मान किसमें पुट करते हैं, बाई का मान हम लोग समीकरण 2 में पुट करते हैं। समीकरण 1 से निकाल लेते हैं, तब 1 से निकाले से समीकरण किसमें पुट करेंगे 2, तब बाई का मान समीकरण कितने में रखने पर 2 में रखने पर, 2 है कुछ लिख देते हैं। बाई का मान किसका मान, बाई का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है क्या जो बताइए। समीकरण 2 है x प्लस 2 बाई बराबर 3, बाई का मान कितना है देखिए x प्लस 2 इंटू बाई की जगह पर 7x माइनस 2 बटा 15 बराबर कितना है 3 है। इस तरीका से आपका आप इसको अंदर क्या कर दीजिए गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए, x बराबर प्लस हो जाएगा 7 दूना 14 माइनस 2 दूना 4 बट्टा कितना 15 बराबर 3। अब कल भी हम इसको बताए थे, आपको कल गलती करके एक बताए थे, पिछला क्वेश्चन देखिएगा ऐसा ही सेम बनाए थे, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर दिए थे कैलकुलेशन कर दिए थे, इधर ले आए थे। ऐसा करना नहीं, कुछ नहीं तो क्या एक है तो नीचे एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, कितना से गुना होगा 15 x हो जाएगा, प्लस ही तो कट जाएगा तो सेम रह जाएगा 14 माइनस 4, 14 x है तो 14 x माइनस कितना 4 बराबर ये हो जाएगा गुण, इधर भागा में इधर आएगा तो गुना में, तो लिख सकते इसको 15x प्लस 14x माइनस 4 बराबर 15 45। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। 15x 14x कितना होता है तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको 29x, माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर 45 प्लस कितना 4, 29x बराबर हो जाएगा आपको कितना, इधर हो जाएगा आपको 49, तो गुने में है इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा तो हो जाएगा 49 बटा कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। आपका मान आ गया x का मान 49 बटा 29 आ गया। अब यही x का मान हम कहां पर रख देते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं, तो किसका मान निकल जाएगा y का मान निकल जाएगा। तो लिखते हैं x का मान, किसका मान x का मान किसमें, समीकरण 3 में रखने पर, कौन करने पर रखने पर, समीकरण 3 क्या है y बराबर 7x माइनस 2 बटा 15, ये है आपका कौन करण समीकरण। तो लिखते हैं समीकरण 3 है तो लिख सकते हैं यहाँ पर लिख देते हैं आपको y बराबर हो जाएगा 7x की जगह पर हम लिखेंगे कितना 49 बटा 29 माइनस 2 बटा कितना 15, इसको गुना करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे 49 बटा 7 को तो कितना आ जाएगा y बराबर गुना करेंगे तो हम आ जाएगा कितना 343 बटा कितना आ जाएगा 343 बटा 29 माइनस 2 बटा कितना आ जाएगा 15। हम ले लेंगे एलसीएम 15 ले लेंगे, इस तरीका से 15 है तो इसके नीचे तो नहीं है, ये 29 है, ये 15 के कहाँ चल जाएगा ऊपर चला जाएगा, गुना में तो हो जाएगा 343 माइनस कितना 343, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा एलसीएम लेके गुना चल जाएगा ऊपर, तो गुना में हो जाएगा 15 दूना, इसको हो जाएगा आपको कितना ही 58 बटा
29 गुने 15 इतना होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। 15 को काटेंगे कै बार में ही कट जाएगा। तो बोल सर काट कैसे देंगे, इसको पहले घटाएंगे हम, कि हाँ बिल्कुल घटाएंगे। तो 343 में से 58 घटा जाएगा तो 200 कितना आ जाएगा, 85 बटा 29 गुने 15। 15 को काट देंगे कै बार में कट जाएगा, 57 बार में। तो आ जाएगा कितना, बाई का मान आ जाएगा 57 बटा कितना, नीचे 15 तिया 45, 3 बार में 29 87। बाई का मान आपको आ जाएगा 57 बटा कितना आ जाएगा, 87। उम्मीद करते हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। आगे हम चलते हैं, प्रश्न संख्या चलते हैं। हम लोग यहाँ चल चुके हैं। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं कहाँ, 2014 के प्रश्न चलते हैं। अनुपात A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 C1 की तुलना करें। ज्ञात कीजिए कि दिए गए रैखिक समीकरण का युग में जो है संगत असंगत होगा, कौची होगा, संगत होगा कि असंगत होगा। तो एकदम ये तो प्रश्न आ गया आपको सिंपल पकड़ा गया, एकदम छोटा सा तन्नी वाला प्रश्न आपको पकड़ा गया जी। 2000 कै में पूछा गया है, 14 में पूछा गया है प्रश्न जी। लीजिए आपको हम बता देते हैं। प्रश्न संख्या कितना, 19। कहा पहला समीकरण दिया हुआ -2x, कौन x, -2x दिया हुआ है। -2x -3y और माइनस कितना 8 इधर ले देते हैं बराबर 0। समीकरण कितना 1। उसी प्रकार से दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 6y, ये प्लस में जाएगा तो -9 बराबर कितना 0। समीकरण कितना 2। अब यहाँ से निकाल लेते हैं A1 और A2 निकाल लेते हैं हम। तो क्या होता है जो देखते हैं, यहाँ A1 के मान हमको कितना दिया, -2 दिया हुआ है। B1 के मान दिया हुआ -3 दिया हुआ है और C1 के मान दे दिया -8। यहाँ समीकरण 2 से क्या निकलेगा, A2 का मान हमको दे दिया है 4, B2 का मान दे दिया है 6 और C2 का मान दे दिया -9। हमको कह रहा कि संगत होगा, युग्म संगत है कि असंगत है, जिसके लिए ज्ञात करनी है। हमको संगत आने के लिए या असंगत आने के लिए हमको क्या चाहिए, जो हम बताते हैं आपको। बोल क्या चाहिए सर बताइए, तो आपको हम क्या संगत होने के लिए हमको चाहिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा क्या होना चाहिए, C2 होना चाहिए, तब हो जाएगा संगत। देखते A1 का मान दिया हुआ -2, A2 के मान दिया हुआ है कितना 4, B1 का मान दिया -3, B2 के मान दे दिया है 6, C1 को मान दिया -8, C2 के मान दिया -9। माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बटा 2 तो -1 बटा 2 बराबर 3 एकम 3, 3 दूना 6 -1 बटा कितना 2, नॉट इक्वल 2 होगा 8 बटा 9। ये बराबर हो गया। जब ये बराबर हो जाएगा तो इस समीकरण रैखिक समीकरण, कौन समीकरण लिख सकते हैं, रैखिक समीकरण, कौन कारण समीकरण के क्या चीज युग में जो होंगे कैसा होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत। तो कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। ये प्रश्न आपको 2014 में पूछा गया था। उसी प्रकार 2020 में पूछा गया, हल कीजिए इतना बराबर इतना। लीजिए ये तो और आ गया आपको सिंपल और साधारण एवं बहुत अच्छा प्रश्न आ गया जी। बोल कैसे कहें सर, हम के लीजिए बता देते हैं। प्रश्न संख्या कितना है, 20 है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। देखिए दिया हुआ है 6x प्लस 3y बराबर 6xy। समीकरण कितना हो गया 1। और दूसरा क्या है 2x प्लस 4y बराबर 5xy। समीकरण कितना है 2 है। कौची है जी, 2 है। तो देखते हैं 2 है समीकरण, इसको पहले हम बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो बराबर करने की कोशिश करते हैं, यहाँ x को बराबर करते हैं, 6 है, यहाँ पर क्या है 2 है। अट्टी पट्टी खेल लेते हैं तो लिख सकते हैं समीकरण 1 में किससे गुना करने पर 2 पर, और समीकरण 2 में किससे गुना करने पर 6 पर गुना करने पर करते हैं। करने के बाद क्या करते हैं, समीकरण क्या करते हैं 1 2 माइनस क्या करते हैं,
या लिख देते हैं आपको ये समीकरण 1 माइनस क्या कर देते हैं 2 से गुना कीजिए, लिखिए गुना करके लिखेंगे 6 दूना 12x प्लस 3 दूना 6y बराबर 6 दूना 12xy। गुना करेंगे तो ये 6 दूना 12x हो जाएगा प्लस 6 चौके 24y बराबर कितना 6 बचे 30xy होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे, सिंबल को चेंज करेंगे तो कट जाएगा, प्लस में माइनस में क्या कट जाएगा, 6 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, बोल सर 6 में से 24 जाएगा तो माइनस 18y बचेगा। ये घटाएंगे तो कितना बचेगा सर, 12 में से 30 जाएगा तो बचेगा सर माइनस आपको बच जाएगा 18xy बच जाएगा। बोल सर ऐसा बचेगा क्या, हम के बिल्कुल ऐसा ही बचेगा। तो बोल सर ये गुना में है तो इधर ले जाके भागा होगा में कर दे काशी, हम के बिल्कुल कर दीजिए। तो क्या लिख सकते हैं माइनस 18y, इधर पूरा गुना में लेके चला है, माइनस 18 को लेकर आए इधर और y को लेकर चले तो इधर बचा कुछ x, आई पूरा कट गया तो पूरा कट गया तो कितना बच गया 1 बचा, तो x का मान कितना आ गया, तो बोल सर x का मान 1 आ गया। तो अब क्या कीजिएगा सर, हमको y का मान निकालना है, तो y का मान किस में पुट कर देते हैं, समीकरण 1 में पुट कर देते हैं जो दिया हुआ था। समीकरण 1 कितना दिया हुआ है 6x। बोल सर हमके हाँ बोले यही पुट करके दिखाइए ना सर, हमके लीजिए ना सर, आपको यही पुट कर दे, आप बोलिएगा हम नहीं मानेंगे। बोल हाँ सर उतना तो हम जानते हैं सर, हमके लीजिए 6x प्लस 3y बराबर 6xy। बोल सर हम कहें क्या जी, बोल लिखना भूल गए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमके लीजिए लिख देते हैं, बहुत होशियार हैं जी आप। तो लिखेंगे क्या जी, x का मान कौची में, समीकरण किस में 1 में रखने पर, कौची करने पर 1 में रखने पर। लिखिए x का मान, x का मान आया कितना 1, जहां जहां x है वहां 1 रख दीजिए। तो 6 इंटू 1 प्लस 3y बराबर 6 गुना 1 इंटू y। गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा, ई गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा, ई प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो 6 बराबर हो जाएगा 6y माइनस कितना 3y हो जाएगा। तो 6 बराबर घटाएंगे 6 में से 3 जाएगा तो 3y बचेगा। ये y बोल सर गुना में है, बोल इधर आएगा तो भागा में, हमके लीजिए 3 आ गया गुना में, इधर y बचा 3 दूना 6 तो 2 किसके बराबर y के बराबर, तो y का मान कितना आ गया 2। बोल कौन सर, आंसर कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। तो आपका x का मान निकल गया, किसका मान निकल गया, y का मान निकल गया। इस वे प्रश्न संख्या आपका कितना था 20 था। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या कितना आपका है 21 है, 22 है, 23 है। 21 में देखिए वही क्वेश्चन पूछा, जो क्वेश्चन आपको हम बताएं 19 में वही 21 में देखिए सेम टू सेम है। असंगत पूछ रहा, संगत पूछ रहा, A1 A2 निकाल सकते हैं। ये ग्राफीय विधि से हल करने के लिए कर रहा था, ग्राफ से हल करेंगे। आई प्रश्न संख्या कितना है 23 है। तो इतना क्या कीजिएगा अब बनाइएगा, फिर हम आगे इसको क्या करेंगे बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 30 मिनट के वीडियो बन सकता है। ये जो मोबाइल है उससे ज़्यादा इससे करेंगे तो मोबाइल हैंग करने लगता है, तो ज़्यादा हैंग करने लगेगा मोबाइल तो क्या होगा, कल का वीडियो नहीं अपलोड होगा। इससे अच्छा है कि आज इतना ही रहने देते, फिर हम लोग आपको मैराथन क्लास की तरह एक सबको एक जगह कंज्यूट करके सबको आपको अपलोड कर देंगे, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो मैं अंत में आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पावर टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें। एक बार आओ कहूँगा पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से, इसलिए कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात।